नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट है इसके बारे में, या फिर सेंटर कह लीजिए। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इसका मोटिव क्या हो जाता है, हर एक चीज़ को हम समझेंगे एक एक करके। वैसे तो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो भैया आजकल जो खाद्य यूज़ किया जा रहा है, जो आप देखोगे कि कीटाणुनाशक जो डाले जाते हैं, जो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, उससे उससे जो हमारी सब्जियां हैं, जो खाद्य सामग्रियां हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। उसका आपको अर्ली प्यूबर्टी ये सब के कारक भी देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार ने बोला कि भैया हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेंटर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। तो गौशालाओं में जो मूत्र होता है, गौमूत्र होता है और जो गोबर होता है, उसको देख करके मास लेवल पर हम इसका निर्माण करेंगे, जिससे कि हमारा जो सब्जियां वगैरह हैं वो भी अच्छी होंगी और हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो पाएगा। लेकिन ये अभी शुरुआत कहाँ पर हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, जिसके तहत गोबर और गौमूत्र का बड़े पैमाने पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उत्पादन होगा। इसका उद्देश्य यही था कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ाएं, साथ ही साथ किसानों की लागत भी कम करें और ग्रामीण रोजगार का इससे सृजन भी हो जाएगा। बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में। ये जो न्यू इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया है योगी आदित्यनाथ जी का, तो भैया ये हो जाता है कि द फर्टिलाइजर विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इन 50 kg बैग्स ऑफ सब्सिडीज रेट एंड प्रोमोटिंग नेचुरल फार्मिंग एंड द रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो इनको जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो 50 kg बैग के तौर पर दिया जाएगा, 50 kg का फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें योजना की मुख्य बातें ये हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम काउ डंग एंड यूरिन इन गौशालास। फर्टिलाइजर विल बी अवेलेबल इन 50 kg बैग, सब्सिडी रेट फॉर फार्मर्स। तो 50 kg बैग पर सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी जो भी इसको बना रहा होगा। प्लस टेस्टिंग एंड परचेजिंग थ्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, केवी केएस एंड द एजेंसीज। इसको जो खरीदोगे तो जो टेस्टिंग और परचेज एजेंसी है वो आपकी यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगी और केवी एजेंसीज हो जाएंगी। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी, साथ ही साथ ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी ताकि आप प्रोडक्शन कर पाओ कि कैसे इसको बनाना है। तो इससे जो लोग हैं ना उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आप कैसे बनाओगे इसको। प्लस इसको प्रमोट भी किया जाएगा यहाँ पर कि किस तरीके से ये बनाना है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता क्या है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐसा प्राकृतिक उर्वरक होता है जो पौधों, पशुओं और जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसमें कोई भी रासायनिक नहीं होगा, कोई भी आपका केमिकल यूज नहीं होगा। प्राकृतिक पोषक तत्व इसमें होंगे जो प्रकृति को एक तरीके से पसंद है, ये कह सकते हो, ये जो नेचर फ्रेंडली हो जाते हैं। यहाँ पर गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं, हरी खाद, यहाँ पर बोन मील, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक अपशिष्टें बनी होती है। इससे जैविक पदार्थ जैसे कि सीधे पशु अपशिष्ट, रसोई कचरा, सड़न विघटन जो है, पोषक तत्व भरपूर होते हैं, मिट्टी की उर्वरता होती है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की प्रक्रिया यही होती है कि ऐसे ये बनाया जाता है। विशेषताएं, तो मिट्टी की संरचना और उर्वरक में सुधार हो पाएगा। इससे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात है, सुरक्षित है। रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम होगी। इससे फसलों की गुणवत्ता सबसे अच्छी बढ़ेगी और मिट्टी की जो दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता है ना वो भी बनी रहेगी। प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लाभ यही है कि मिट्टी की सबसे बड़ी क्षमता जो है वो बनी रहती है, फसल पैदावार अच्छी होती है और सारी चीजें बेहतर होती हैं। आगे आते हैं, गौशाला एंड द कैटल इन द बुंदेलखंड डिवीजन, ये जो बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर बांदा में बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ गौशाला 300 है। शेल्टर कैटल लगभग आपके 59,096 हो जाते हैं। चित्रकूट में 296 है, हमीरपुर में 318 है, महोबा में आपके 256 है। टोटल बात करें 1170 हो जाते हैं और 2,03,709 यहाँ पर शेल्टर कैटल हो जाते हैं। इससे अगर हम बात करें तो 10 लाख लीटर्स काउ यूरिन हमें मिलेगा और इससे यहाँ पर हमें 20.37 लाख काउ डंग मिलेगा। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर केजी 10 के अगर हम अकॉर्डिंग लाएं 5 लीटर यूरिन और 10 kg डक पर डे अगर हमें मिल रहा है तो इस तरीके से प्रोडक्शन करके हम मास लेवल पर इसको बना सकते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट ये होंगे कि नेचुरल और सस्टेनेबल फार्मिंग हम कर पाएंगे, जो हमारा मोटिव है। कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही ज्यादा हो पाएगा। जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड यहाँ पर बनेगा। नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंसी, प्रोटेक्शन एनवायरमेंट की वो बेटर होगी। स्ट्रेंथन मॉडल का हम काउ प्रोटेक्शन लिंक विद रूरल प्रॉस्पेरिटी से कर सकते हैं। इसके अदर ऑब्जेक्टिव ये हैं कि सेल्फ रिलायंट सिस्टम हम गौशाला में बना पाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनकरेज कर पाएंगे प्रोडक्शन के लिए काउ बेस्ड प्रोडक्ट में। प्लस सपोर्ट विजन होगा कि आत्मनिर्भर गौशाला और समृद्ध गौशाला वाला, यहाँ पर कि आत्मनिर्भर गौशाला होगी तो समृद्ध गांव होगा क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे। प्लस स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी एंड प्रमोट वैल्यू एडिशन हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि इसका अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करें कि वो कैसे करेंगे। प्लस अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बनाना कैसे है ये वो नहीं जानते हैं। क्वालिटी
कंट्रोल हमें कैसे करनी है, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप होगा, तो ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर बोला है, दिस इनिशिएटिव विल नॉट ओनली सपोर्ट द नेचुरल फार्मिंग बट ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी बाय द कन्वर्टिंग गौशालाज इनटू सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब कि ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ हमारा नेचुरल फार्मिंग को ही नहीं प्रमोट करता है, बल्कि ये हमारा एक नया रूरल इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है, जो कि हमारे जो सेंटर्स हैं गौशाला उसको प्रॉस्पेरिटी में बदलेगा और लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिल पाएगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ ये तो हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस ही कर ली हैं, वो आपके अदर मैप में यहाँ पर ही है जो बताई गई हैं। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि भैया ये पहला गौ संरक्षण और प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने का प्रयास हो जाता है। यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होगा तो ये किसानों की आय बढ़ाएगा, रोजगार भी सृजित करेगा, प्लस जो टिकाऊ हमारी कृषि प्रणाली है वो भी बेहतर हो पाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है कि ये क्या मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है, इसमें और क्या हमें चीजें करनी चाहिए, कैसे हम इसको और बेटर बना सकते हैं? आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।